और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया। पटना में राजनीतिक दलों के दफ्तर में रौनक बढ़ गई है, वहीं टिकट को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी टेंशन बढ़ गई है। नवादा लोकसभा सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेदखल हो सकते हैं। एलजेपी का दावा है कि मुंगेर के बदले उन्हें नवादा सीट मिली है। होली के पहले एनडीए अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल करेगा। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में है। साथ ही उन्होंने लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते बिहार में सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई। आरजेडी नेता अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। सिद्दीकी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि मोदी सरकार में ही सबसे ज्यादा मुस्लिम सुरक्षित हैं और उनके विकास के लिए भी कार्य किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों पर विपक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि शुक्रवार और त्योहार के दिन वोटिंग नहीं होगी, वहीं रमजान के पूरे महीने को चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन विभाग और प्रशासन एक्टिव है। आयोग के फरमान पर 24 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों के लगे बैनर और पोस्टर को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मान्यता प्राप्त 11 राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी हुई है। उन्हें आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए वोटर स्लिप के साथ साथ पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। चुनाव को निष्पक्ष ढंग से पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई सख्त कदम उठाए हैं। कई ऐसे निर्देश राजनीतिक दलों को दिए गए हैं जो परेशानी बढ़ाने वाली है। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जितनी सक्रियता है, चुनाव आयोग भी उतना ही सक्रिय है। कैमूर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सीतामढ़ी के एमपी राम कुमार शर्मा गिर गए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सांसद निधि से एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। डीएम के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। मोतिहारी में लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद अधिकारियों ने मीटिंग की और साथ ही आदर्श आचार संहिता के नए नियमों को जानकारी भी दी गई है। मोतिहारी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने बैठक की। डीएम और एसपी ने ब्रजगिरी और मतगणना केंद्र के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। गया के डीएम और एसपी ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने, लोग बिना डर के वोटिंग कर सकेंगे। सहरसा में भी जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तैयारियों की जानकारी देने के साथ ही आदर्श आचार संहिता को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी। राज्य में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के तमाम डीसी और एसपी को कई दिशा निर्देश दिए। रांची जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने का दावा किया। डीसी राय महिमापत रे और एसएसपी अनिश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आचार संहिता लागू हो गई और 24 घंटे के अंदर होर्डिंग और पोस्टर बैनर हटा लिए जाएंगे। हजारीबाग डीसी रविशंकर शुक्ला ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। जामताड़ा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर 762 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। डीसी ने सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। धनबाद डीसी ने सभी राजनीतिक दलों को 24 घंटे के भीतर पोस्टर बैनर हटा लेने का निर्देश दिया है। दुमका समाहरणालय में डीसी और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी दी। दुमका में कुल 13,65,256 मतदाता है, जिनके लिए 1,891 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनावी बिगुल बजते ही सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया, तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। झारखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे आज रांची में कई मंच और मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 13 मार्च को ट्विटर इंडिया चौपाल में लाइव वो होंगे और देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं और लोगों के साथ लाइव संवाद स्थापित करने के लिए ट्विटर इंडिया का आयोजन किया गया है। झारखंड में महागठबंधन को लेकर जेएमएम और जेवीएम के बीच बातचीत तेज हो गई। इस सिलसिले में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने रांची में जेवीएम नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति पर मंथन हुआ है।
बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्लनाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की मुलाकात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले दोनों नेताओं को अपने अंदर झांकना चाहिए। पटना पुलिस ने कारोबारी पुरुषोत्तम हत्याकांड के खुलासे का दावा किया और साथ ही 6 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। अपराधियों के पास से कार्बाइन, पिस्टल और कई मैगजीन जब्त किए गए हैं। एसएसपी के मुताबिक 23 फरवरी को पुरुषोत्तम की हत्या लूट के दौरान की गई थी। सुपौल के लोहिया नगर चौक के पास से बदमाशों ने 2 लाख रुपए की छिनतई की। बबनी गांव की रहने वाली महिला बैंक से रुपए निकालकर लोहिया नगर चौक पहुंची थी। इसी दौरान उचक्कों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया। पीड़ित की बेटी की शादी 2 दिन बाद होने वाली है, जिसके लिए उसने बैंक से रुपए निकाले। सोचने के बाद सदर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूर्णिया में चोरों ने एक घर से दिन दहाड़े 7 लाख के गहने और 60,000 रुपए कैश उड़ा लिए। घर के लोग अस्पताल गए थे। इसी दौरान चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और गहने चोरी कर लिए। औरंगाबाद के कुटुंबा में छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में आरोपी मंचलों की पहचान हो गई और साथ ही आरोपियों के बाइक को जब्त कर लिया गया है। एसपी दीपक वर्णवाल का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर डीएम ने भरोसा दिया कि पीड़िता के इलाज में जो कुछ भी खर्च आएगा उसका खर्च जो है जिला प्रशासन उठाएगा। गया पुलिस ने कुख्यात दीपक सुनार को 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 किलो चरस और कट्टा बरामद किया गया। औरंगाबाद पुलिस भी लंबे समय से दीपक सुनार की तलाश कर रही थी। खगड़िया में पुलिस ने परबत्ता थाना इलाके से 2 दिन पहले बाइक लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बाइक को बेगूसराय से बरामद किया और साथ ही देसी कट्टा के साथ 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। सिवान पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बंदूक और कारतूस के साथ शराब भी जब्त की गई है। नवादा में शादी समारोह में खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें महिला और बच्चे समेत कुछ 13 लोग झुलस गए हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के रसलपुरा पंचायत के पोखरा टोला गांव की है। बाढ़ NH 31 पर लगन की वजह से देर रात तक जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ मिल कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। वहीं गन्ना उत्पादक किसान भी बकाया राशि नहीं मिलने से परेशान है। रक्सौल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का बुरा हाल है। मरम्मत के अभाव में रामगढ़वा प्रखंड के NH 28 एक ही सड़क बदहाल है। रोहतास के अकोड़ी गोला के एक पूर्व मुखिया पर पिछले दिनों जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद फिर से उनसे फोन पर रंगदारी मांगी गई है। अकोड़ी गोला के पड़ेरिया पंचायत के पूर्व मुखिया शिव बचन पासवान से फोन पर अपराधियों ने 30 लाख की रंगदारी मांगी है। मोतिहारी में होली को लेकर अवैध शराब को लेकर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 11 बोतल शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा में जेलर ने शराबबंदी कानून का माहौल उड़ाया। नशे में धुत होकर जेलर ने कक्षपाल से मारपीट और गाली गलौज की। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और समस्तीपुर की ओर से लाई जा रही शराब की खेप को पकड़ा। शराब की एक खेप एम्बुलेंस में छुपा कर लाई जा रही थी। सिवान के पथरुकी से छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार और शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 12 बोर का एक देसी बंदूक, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। छपरा में लोकसभा चुनाव के दौरान शराब के जरिए वोट को प्रभावित किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने इसकी आशंका के मद्देनजर विशेष रणनीति बनाई है। कैमूर की खुदरा पुलिस ने एक ट्रक से 36 गाय के बछड़े को जब्त किया है। सभी बछड़ों को छुपाकर कहीं ले जाया जा रहा था। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में 2 भाइयों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया है। कोचिंग में सीट को लेकर 2 लड़कों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कोचिंग के बाद घात लगाए लड़कों ने 2 भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया। कटिहार में दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक दहेज में बाइक नहीं देने पर हत्या की गई है। सीतामढ़ी पुलिस कस्टडी में पिटाई से 2 युवकों की मौत के खिलाफ आरजेडी ने पटना में विरोध मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धान खरीद में जिला प्रशासन की लापरवाही से नाराज पैक्स अध्यक्षों ने सुपौल में हंगामा किया और SFC मैनेजर को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। जिले में 27 फरवरी से धान खरीद बंद है।
बोकारो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बीडीओ द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का सहमति पत्र मांगे जाने के बाद कार्यकर्ता बीडीओ से उलझ पड़े। आचार संहिता लागू होने के कारण बीडीओ ने सहमति पत्र की मांग की थी। डीसी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। धनबाद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर शराब दुकान के सेल्समैन की हत्याकांड का खुलासा किया है। सेल्समैन भोला सिंह ने पास के एक होटल में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पुलिस को दी थी, जिससे गुस्साए अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। सेल्समैन हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी पिस्टल, 4 गोली, एक खोखा बाइक बरामद किया गया है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक बार फिर कर्मियों ने संवेदनहीनता दिखाई। ट्रेन से गिरे घायल मां बेटी के इलाज में लापरवाही बरती गई। अस्पताल पहुंचने के 2 घंटे बाद मीडिया कर्मियों की पहल पर दोनों का इलाज शुरू हो पाया। गढ़वा में एक महिला के साथ उसके जेठ के बेटे ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई। जमशेदपुर पुलिस ने नागाडी कांड के आरोपी जगत माडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले जगत माडी ने पूछताछ में कई जानकारियां दी हैं। बोकारो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। जमशेदपुर के आजादनगर थाना क्षेत्र में ओल्ड पुलिया रोड में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मार दिया, जिसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरायकेला के आदित्यपुर में खरकई नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नहाने गया था, जहां उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो की सजा को बढ़ाने के लिए दायर याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार की याचिका पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट में रांची के तत्कालीन डीसी राजीव कुमार की गवाही हुई। राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कराया था और इससे संबंधित दस्तावेज भी उन्होंने कोर्ट को दिखाए। देवघर एम्स में शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए सत्र 2019-20 के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की पहल की जा रही है। इसी को लेकर पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने देवघर का दौरा किया। नए बने पूर्णिया यूनिवर्सिटी को अपने पुराने मधेपुरा यूनिवर्सिटी के साथ परीक्षाओं की तारीख तय करने की मुश्किलें सामने आ रही है। 15 मार्च से शुरू हो रही स्नातक की परीक्षाओं में दोनों विश्वविद्यालय के बीच तालमेल नहीं होने से परेशानी आ सकती है। न्यूज 18 की खबर, ऑपरेशन क्लीन बोर्ड का बड़ा असर हुआ है। बीसीए ने 6 अधिकारियों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके लिए सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। कैमूर में न्यूज 18 ने एक बार फिर अपना सामाजिक सरोकार निभाया। न्यूज 18 की टीम ने दिव्यांग की गुहार को अधिकारियों तक पहुंचाई, जिसके बाद उसे ट्राई साइकिल मिलने की मंजूरी मिली। शेखपुरा में एक प्रेमी युगल ने दहेज, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी तमाम बुराइयों को दरकिनार कर अंतरजातीय विवाह कर मिसाल पेश की। शेखपुरा सिविल कोर्ट में दोनों ने शादी रचाई। जलगामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने छात्रों की 75% उपस्थिति को लेकर रणनीति बनाई है, जिसके तहत छात्रों के साथ उनके अभिभावकों के मोबाइल पर उपस्थिति का मैसेज भेजा जाएगा। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आज दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें कुलाधिपति लालजी टंडन भी शामिल होंगे। इस दौरान करीब 2500 छात्रों को डिग्री दी जाएगी। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। 56 लोगों को अवार्ड मिला। बिहार के हुकुमदेव नारायण यादव को पद्म भूषण, भागीरथी देवी और राजकुमारी देवी को पद्मश्री मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुकुमदेव नारायण यादव, भागीरथी देवी और राजकुमारी देवी को सम्मानित किया। झारखंड के 4 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खूंटी के बीजेपी सांसद कड़िया मुंडा को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, जबकि झारखंड के बुल्लू इमाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जमुना टुडू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने के बाद खुशी जाहिर की। उन्होंने पद्मश्री सम्मान को मरीजों के लिए सम्मान बताया। झारखंड में लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। टुडू को संसाधनों की कमी के बावजूद महिलाओं को वन समिति से जोड़कर जंगल बचाने के अभूतपूर्व काम को लेकर यह सम्मान दिया गया है। गया नगर निगम की तरफ से विष्णु विहार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पार्षदों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। औरंगाबाद में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के एक मैच में पश्चिम बंगाल ने मध्य प्रदेश को 5 गोल से हराया, जबकि बिहार ने आंध्र प्रदेश को 6 गोल से हरा दिया।
टूर्नामेंट का फाइनल मैच 17 मार्च को होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया। इस बयान को सोशल मीडिया पर कांग्रेस की फजीहत के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया है। राहुल के बयान को बीजेपी ने देश विरोधी बताया। यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह देश और शहीदों का अपमान है। राहुल गांधी के आतंकी मसूद अजहर को जी कहने पर शहीद के परिजन भी भड़क गए। देवरिया में शहीद की पत्नी ने कहा कि राहुल जी बहुत कष्ट हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर, जहां वो सुबह अहमदाबाद के साबरमती गांधी आश्रम में प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी मीटिंग आज गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी पर फोकस रहेगा। बैठक के बाद गांधीनगर के अडालज में एक रैली भी होगी, जिसमें महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार जनसभा को संबोधित कर सकती है। कांग्रेस की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई सीडब्ल्यूसी की बैठक गुजरात में 58 साल बाद हो रही है। इससे पहले 1961 में यहां बैठक हुई थी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज कांग्रेस में शामिल होंगे। इसकी जानकारी उन्होंने रविवार को एक ट्वीट के जरिए दी। हार्दिक पटेल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामेंगे। अयोध्या मामले का विवाद सुलझाने आज मध्यस्थ अयोध्या पहुंचना है। इसे लेकर आईआईटी कैंपस के इर्द गिर्द फुल प्रूफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 3 दिनों तक दोनों पक्षों के साथ बातचीत भी होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए पैनल को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के घर राष्ट्रीय मुस्लिम संघ ने बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय मुस्लिम संघ ने सुलह की पहल में बने पैनल का स्वागत किया। पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड मारा गया। 21 दिनों के भीतर सेना ने कई आतंकियों को ढेर किया। आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड के साथ ही हमले में शामिल 3 और आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। सेना ने बताया कि पिछले 70 दिन में 44 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस्लामिक स्कॉलर और ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी माली ने 6 मई से 19 मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मौलाना के बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने भी चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाए, जिसके चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि शेड्यूल बनाते समय त्योहारों का विशेष ख्याल रखा गया। अब मतदान नहीं टाला जा सकता। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज चुनाव आयोग से मिलने वाली है। बीजेपी चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग करेगी। पीएम मोदी ने अबुधाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान से टेलीफोन पर बातचीत की और आईओसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहा। इस मौके पर दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के बीच बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। स्कूल जाने के लिए बच्चों में भारी उत्साह है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सम्मेलन में पुलवामा हमले की निंदा की गई। परिषद के 40वें सत्र में यूके, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के में एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान की धरती से हो रहे आतंकी गतिविधियों को खत्म करने की अपील की। इंदौर में देर रात आरटीओ ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग लगने से आरटीओ दफ्तर के परिसर में रखी जब्त की गई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में जहरीली शराब ने एक और जान ले ली। इस तरह जहरीली शराब पीने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश परवेज को पुलिस के हत्थे चढ़ गया, ये बताया गया। पकड़े गए बदमाशों के ऊपर 35 मुकदमे दर्ज हैं। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गिरफ्त में 2 बदमाश आए। दोनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम था। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया। वही बदमाश का एक और साथी फरार हो गया।